नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऐसा कोई इंसान नहीं है हिंदुस्तान में, ऐसा कोई इंसान मेरे नज़र में तो नहीं आया आज तक जिसने ये जागरण का गाना नहीं सुना हो, ये मधुर संगीत, ये मधुर गीत उसने ना गाया हो। स्पेशली तब जब माता के दर्शन करने के लिए हम वैष्णो देवी जाते हैं। बट इन जनरली अगर जगराते में किसी में जाते हो तो ऐसा कोई जगराता मेरे ख्याल में किसी ने अटेंड नहीं किया होगा जहाँ पे ये गाना ना गाया गया हो। इतना प्रचलित है ये गाना, और इस गाने के पीछे की जो आवाज़ है वो और भी ज़्यादा प्रचलित है। जी हाँ, इस गाने को गाया था नरेंद्र चंचल जी ने। अब नरेंद्र चंचल जी का ओरिजिनल नाम नरेंद्र चंचल नहीं है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और ओरिजिनल नाम क्या है वो भी बताऊंगा। पर आप सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं नरेंद्र चंचल के बारे में बात करने के लिए क्यों आया हूँ आज। वेरी इनडिफरेंट टॉपिक है कि नहीं। पर मेरे ख्याल में होली जो कल हम मनाएंगे वो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो है, बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है जहाँ पे हम इस इंसान के बारे में बात करें और जो स्टोरीज़ रिलेटेड हैं इनकी ज़िंदगी से, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे सनातन धर्म से। और आपको पता है इस चैनल के ऊपर, ठीक है, हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, बट कोर इस चैनल का हमेशा से सनातन ही रहा है और हिंदुओं की बात करने के लिए ही रहा है। एनीवेज, तो नरेंद्र चंचल जी की कहानी के अंदर जो एक कहानी है उसको सुन के आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, और आपका अगर थोड़ा सा विश्वास डगमगाने से लगा है ना सनातन के अंदर या फिर अपने धर्म के अंदर, या फिर आप ये सोचने लगे हो कि मिरेकल्स तो होते नहीं हैं, ये सिर्फ बेकार की बातें हैं, तो यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज़। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि नरेंद्र चंचल की ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक ऐसी जादुई कहानी है जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि आपका जो यकीन है या सनातन के बारे में जो कहा जाता है ग्रंथों में और उपनिषद में और हमारे भगवानों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा, वो कितना सत्य है। उस सत्य को जानने के लिए लेकिन आपको एक बॉलीवुड स्टाइल स्टोरी सुनना पड़ेगा, और वो बॉलीवुड स्टाइल स्टोरी क्या है? वो है नरेंद्र चंचल की ज़िंदगी की। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र चंचल कैसे बने। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों उनके खुद के पिता ने उन्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक एक रुपये के लिए मजदूरी करने वाला, एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान में काम करने वाला किस तरीके से भारत का जगरातों का सम्राट बन जाता है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नरेंद्र चंचल की आवाज़ गायब हो गई थी, वो गूंगे हो गए थे। और इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से इनके बेटे को जेल की हवा खानी पड़ी थी इमीडिएटली इनकी मृत्यु के बाद। जैसे मैंने आपको कहा, ये कहानी थोड़ी फिल्मी है, थोड़ी बॉलीवुड स्टाइल की है इनकी ज़िंदगी की कहानी, पर इस कहानी के दरमियान आपको ये ज़रूर यकीन हो जाएगा कि सनातन ही सत्य है। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ नरेंद्र चंचल। नरेंद्र चंचल का जन्म हुआ था 1940 अमृतसर की नमक मंडी के अंदर। इनके पिताजी का नाम था चेताराम खरबंदा और इनकी माताजी का नाम था कैलाशपति खरबंदा। पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था, एंड मैंने ऐसे बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा। माताजी गृहिणी थी, होम मेकर थी और हाउसवाइफ थी। एंड लेट मी री एम्फेसाइज, इनके पिताजी का बिजनेस बहुत ही बड़ा था। ही केम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, बहुत ही एक समृद्ध परिवार से। 8 बच्चे थे इनके माता पिता के, उनके ही दरमियान इनका पालन पोषण हुआ था। ना ये सबसे बड़े थे, ना ये सबसे छोटे थे, पर सबसे बड़ा ना होने के बावजूद किस तरीके की जिम्मेदारी इन्होंने ज़िंदगी में निभाई, और सबसे छोटा ना होने के बावजूद किस तरीके से अपनी माँ के पल्लू से जुड़े रहते थे, उनसे बंधे रहते थे, उसके बारे में आगे बात करूँगा मैं। बट थोड़ा फैमिली के बारे में एक बारी थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहता हूँ मैं। समृद्ध परिवार में जन्म हुआ, ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, कभी भी ज़िंदगी में जो चाहा वो पिता ने मुहैया करवाया, कोई कमी महसूस नहीं होनी थी, सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था। फिर अचानक से माहौल बदलता है। माहौल बदलता है जब 1947 में भारत का विभाजन किया जाता है धर्म के नाम पे। जब भारत के हिंदुओं के पीठ पे छुरा भोंक दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा, और इस देश के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसी दरमियान दंगे फसाद होते हैं, और उन दंगे फसादों में लाखों की मौत होती है। कई घर उजड़ जाते हैं, कई परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यही इनके परिवार के साथ भी हुआ। हालांकि परिवार बिछड़ा नहीं था, पर अमृतसर में जो दंगे हुए विभाजन के समय पे,
उसकी वजह से इनके पिताजी के का जो बिज़नेस था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद, ख़त्म, मतलब ग्राउंड ज़ीरो जिसको कहते हैं ना, कि सब कुछ नेस्ता नाबूद कर दिया गया। इनके पिताजी हताश हो चुके थे, परिवार के पास जितना भी पैसा था सब कुछ ख़त्म हो चुका था। इनके पिताजी हताश घूम रहे थे, पर इनकी माताजी का माता रानी के ऊपर विश्वास अभी भी अटूट था। उनका ये मानना था कि माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी एंड वन डे एवरीथिंग विल बी फाइन। वो रोज़ सुबह उठा करती थी और नरेंद्र, जैसे मैंने आपको कहा, चाहे सबसे छोटे ना हो पर अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहते थे। शी यूज़ टू गो टू मंदिर एवरी डे। वो हर दिन मंदिर जाया करती थी और वहाँ पे वो माँ के साथ उनके पल्लू को पकड़ के वहाँ उनके साथ चल दिया करते थे। वहाँ पे जो भजन गाए जाते थे पंडितों के द्वारा या फिर जो लोग वहाँ पे आते थे, वो नरेंद्र को बहुत ज़्यादा पसंद थे, नरेंद्र खरबंदा को। उनको वो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। दैट वाज द प्राइमरी रीज़न कि वो अपनी माता जी का पल्लू पकड़ के मंदिर पहुंच जाते थे और वहाँ पे भजन सुनने की हमेशा उस लालसा में वहाँ पे पहुंच जाया करते थे। अब चक्कर ये है कि इनकी माता जी कैलाशपति जी जब वहाँ पहुँचती थी तो वो भी एक मधुर गायिका थी। उनको भी वहाँ पे भजन गाने का मौका मिलता था और वो लोगों के आग्रह करने पर वहाँ पे भजन गाया करती थी। और सबसे बड़ा रीज़न एक्चुअली में नरेंद्र खरबंदा का मंदिर जाने का यही था कि वो अपनी माँ को भजन गाते हुए सुन सके। माँ के दुलारे थे तो हमेशा अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँच जाते थे। अब माँ की तरह नरेंद्र खरबंदा, उनकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा मधुर थी। बीच बीच में उन्होंने भी गाना गाना शुरू कर दिया और जब उन्होंने गाना गाना शुरू किया, भजन गाने शुरू किए, तो लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि माँ के साथ साथ बेटे की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा मधुर है। और यहाँ से इनको प्रोत्साहित किया गया और जब भी ये लोग मंदिर पहुँचते थे तो गाँव वाले, शहर वाले इनको कहते थे आप भी साथ में गाना गाओ। तो माँ और बेटे दोनों मिलके गाना गाया करते थे और यहीं पे इनको प्रोत्साहित करने के लिए या फिर लोग इनको 1 रुपया 2 रुपया दे दिया करते थे और जब ये 1-2 रुपये इन्हें मिला करते थे तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे। अब जिस बच्चे को भजन सुनना पसंद है, जिस बच्चे को कीर्तन सुनना पसंद है, जो बच्चा खुद से गा रहा है, जिसको पैसा भी मिल रहा है, उसका दिमाग पढ़ाई में लगे तो कैसे लगे। पर अब ये काफ़ी छोटे थे, परिवार चाहता था कि पढ़ाई करे, पर ये इतने ज़्यादा चंचल थे कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा करता था। स्कूल में हमेशा कोशिश रहती थी कि स्कूल छोड़ के किस तरीके से माता के साथ मंदिर जा सकूं और वहाँ पे भजन गा सकूं। हर किसी के साथ छेड़खानी करना, हर किसी के साथ चंचलता करना। पर एक चीज़ थी और वो ये कि सारे टीचर्स इनको काफ़ी पसंद किया करते थे। इनके जो हिंदी के टीचर थे, हिंदी के जो अध्यापक थे, उनके ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। जब भी कोई बच्चा जाता और उनसे कंप्लेन करता कि मास्टर जी नरेंद्र ने आज ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो वो हमेशा इनका पक्ष लिया करते थे और कहते थे कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसी शरारत करता है, वो चंचल है। तो अध्यापक जी इनको चंचल कहा करते थे और धीरे धीरे बच्चे जो है इनको चंचल चंचल कहना शुरू कर दिया और यहीं से इनका नाम बेसिकली पड़ा था। क्योंकि आगे जाके जब इन्होंने अपने नाम को रिफॉर्म किया तो खरबंदा को हटा के इन्होंने चंचल नाम ही रख लिया, क्योंकि इनको पसंद बहुत ज़्यादा था कि स्कूल के जो बच्चे हैं और मास्टर जी जो हैं वो इनको चंचल कह के पुकारा करते थे। सो दिस इज़ द स्टोरी जहाँ पे नरेंद्र खरबंदा नरेंद्र चंचल बने थे। नरेंद्र खरबंदा का अभी तक खरबंदा ही थे वो, क्योंकि फेमस नहीं हुए थे। उनका गानों के प्रति रुचि जो है बढ़ती जा रही थी, लगाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई लिखाई में कुछ इंटरेस्ट था नहीं एज सच। तो इवेंचुअली ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है जहाँ पे ही हैड टू डिसाइड, ही हैड टू टेक अ कॉल। एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना था इनको और वो था कि इनके 12वीं के एग्ज़ाम थे, मैथ का एग्ज़ाम था अगले दिन मैथ का एग्ज़ाम। और अगले ही दिन चंडीगढ़ के अंदर एक गायकी का एक कंपटीशन था जिसका फिनाले शो था। कश्मकश ये थी, जीवन की विडंबना ऐसी जाने कैसी, वो ये थी कि मैथ का एग्ज़ाम दिया जाए 12वीं को पास करने के लिए या फिर चंडीगढ़ जाया जाए उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फिनाले में, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप जीतोगे या नहीं जीतोगे, आपको कोई पुरस्कार मिलेगा कि नहीं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी कि नहीं। ये कश्मकश जारी रही। एक 12वीं का बच्चा सोच रहा है करूँ तो क्या करूँ, और इस कश्मकश में इनके पिताजी इनको अपने पास बुलाते हैं और इन्हें कहते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारा कल एग्ज़ाम है और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि चंडीगढ़ के अंदर ये फिनाले शो होने वाला है, भूल कर भी वहाँ जाने की मत सोच लेना, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो, अगले दिन तुम्हें एग्ज़ाम देना है। ये गाने वाने से तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, डोंट इवन थिंक अबाउट गोइंग टू चंडीगढ़। ये इनके पिताजी ने इनको बुला के एक भारी भरकम आवाज़ में एक निर्देश दिया और ये 12वीं का बच्चा चुपचाप से अपने रूम में चला जाता है पढ़ाई करने के लिए। अब पिता की बात को मान के रूम में तो आ गए, पर मन था व्याकुल।
पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कॉन्फिडेंस पूरा था। तो इवेंचुअली डिसीजन ये लिया जाता है उनके द्वारा कि मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। वो अपने घर से निकलते हैं चुपचाप से, रात को अंधेरे में, मध्य रात्रि को बस पकड़ते हैं और चंडीगढ़ की तरफ निकल लेते हैं। एक चीज़ तो फाइनल हो चुकी थी, ये फाइनल नहीं हुआ था कि ये जीतेंगे कि नहीं, ये फिनाले जीत भी गए तो आगे क्या होगा, पर ये फाइनल हो गया था कि नरेंद्र खरबंदा 12वीं क्लास फेल होने वाले थे, क्योंकि अगले दिन एग्ज़ाम नहीं देने वाले थे। एनीवेज, एक होता है ना कि अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ होप इनको ज़िंदगी में दिखाई दी जब इवेंचुअली पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन में, फर्स्ट पे आ जाते हैं, जीत भी जाते हैं, और उस ट्रॉफ़ी के साथ, उस प्रमाण पत्र के साथ ये वापस अपने घर की तरफ आते हैं। अब घर आते हुए मन में डर था कि भाई पिताजी को क्या जवाब देंगे। पिताजी ने तो निर्देश दिया था कि घर से निकलने की सोचना भी मत, तो किया जाए तो क्या किया जाए, पर घर तो जाना ही था। इवेंचुअली ये घर पहुंचते हैं कि पिता कितना ही नाराज़ होंगे, थोड़ा डांट लेंगे, थोड़ी पिटाई कर देंगे, बट क्या ही, उससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। इस उम्मीद में और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि क्या ही हो जाएगा, ये इवेंचुअली घर पहुंचते हैं। और इनके पिताजी जैसे ही इन्हें देखते हैं, उनका क्रोध का जो चाइनीज़ ड्रैगन था वो बाहर निकलता है और अपना प्रकोप इनके ऊपर उतारना शुरू करता है। खूब पिटाई करी जाती है और इतना पीटा जाता है कि इनके पिताजी थक हार के, जितना दर्द उनको नहीं हुआ होगा नरेंद्र को पिटाई खाने से, उतना दर्द उनके पिता को हो गया पिटाई करते करते। थक हार के बैठ गए और इवेंचुअली उससे भी बात नहीं बनी और उन्होंने ये कह दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। देखता हूँ कि ये गाना वाना गा के तुम ज़िंदगी में कहाँ पहुँच जाते हो, ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँच सकते हो। इनको घर से निकाल दिया जाता है। अब नरेंद्र खरबंदा परेशान कि मैंने तो ये सोचा था कि पिता ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़ होंगे, पर यहाँ तो गेम ही उल्टा हो गया। एनीवेज, वहाँ से निकलते हैं, घर से थोड़ी दूर आगे चल रहे होते हैं रोते हुए, तो वहाँ पर इन्हें एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान होती है। अब ड्राई क्लीनिंग वाले भैया इनको जानते थे, बातचीत होती है थोड़ी सी, तो वो कहते हैं काम करो, मेरे यहाँ आके नौकरी करना शुरू कर दो। तो ये ड्राई क्लीनिंग की दुकान में नौकरी करना शुरू कर देते हैं। अब ड्राई क्लीनिंग की दुकान में नौकरी कर तो रहे थे, पर टैलेंट जो गाने का था वो अंगड़ाइयाँ मार रहा था और उमड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो ये दिन भर ड्राई क्लीनिंग की दुकान में नौकरी करते थे और रात को जाते थे मंदिरों में या फिर दूसरे छोटे मोटे फंक्शंस में, और वहाँ पे जगरातों वगैरह में वहाँ पे गाना गाया करते थे। और ये कब तक चलता? इवेंचुअली फिर से एक ब्रेक आता है और ये एक ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये जो ऑर्केस्ट्रा है वो भारत के अलग अलग शहरों में जाके परफॉर्म किया करता था और वहाँ पे इनकी एक सैलरी फिक्स कर दी गई थी। इनको वहाँ पे 100 रुपये के आसपास महीने की सैलरी मिला करती थी और अलग अलग फंक्शंस में जाके, अलग अलग जगरातों में जाके ये माता के गीत गाया करते थे। पर ज़िंदगी में अभी भी एक बड़ा ब्रेक आना बाकी था और वो बड़ा ब्रेक आया इवेंचुअली 13 मई 1972 को, जब पंजाबी बिजनेसमैन थे कुछ, उन्होंने एक एनुअल फेस्टिवल टाइप का कुछ ऑर्गेनाइज़ किया अमृतसर के अंदर। तो एक म्यूज़िकल ग्रुप को बुलाया गया। वो म्यूज़िकल ग्रुप किसका था? नरेंद्र खरबंदा जी का, नरेंद्र चंचल जी का। ये उस ग्रुप के साथ वहाँ पहुँचते हैं और गाना वाना गा रहे होते हैं। उस दिन उस शो के अंदर, उस फंक्शन के अंदर राज कपूर आने वाले थे। राज कपूर वहाँ पहुँचते हैं और जब राज कपूर वहाँ पहुँचते हैं उस समय नरेंद्र चंचल अपना गाना गा रहे थे। माता का संगीत चल रहा था, हाई पिच में, ज़ोर से, एकदम बुलंद आवाज़ में। ही वॉज सिंगिंग एट हिज बेस्ट। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, लोगों ने तालियां बजानी शुरू करी, सीटियां बजी, लोगों ने काफ़ी प्रोत्साहित किया और दोबारा से वंस मोर के नारे लगाए गए। नरेंद्र चंचल ने उस वंस मोर की आवाज़ को अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट किया और दोबारा से गाना शुरू किया। अब राज कपूर आए थे थोड़ी देर के लिए, पर वो इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे नरेंद्र चंचल की आवाज़ से कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरा का पूरा शो देख के ही जाएंगे। पूरा शो अंत तक देखते हैं और शो ख़त्म होने के बाद वो जाते हैं नरेंद्र चंचल से मिलने के लिए उनके मेकअप रूम में। मेकअप रूम में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हाय हेलो होती है और राज कपूर इनकी तारीफ़ करते हैं कि भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत मधुर है। और वो इनको कहते हैं कि आप अगले दिन बॉम्बे की तरफ निकलिए, आप बॉम्बे आके मुझसे मेरे ऑफिस में मिलिए, क्योंकि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है बॉबी, आपको उसके अंदर गाना गाना है। नरेंद्र चंचल उस समय सिर्फ चुपचाप आंख नीचे करके खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, खुशी के ऑब्वियसली, और उनके दिमाग में अपने पिता के वो शब्द याद आ रहे थे जो उनके पिता ने उससे कहा था कि निकल जाओ मेरे घर से, देखता हूँ कि ये गाना तुम्हें कहाँ तक लेके जाएगा, इन गानों से क्या तुम्हारी ज़िंदगी चल पाएगी। नरेंद्र चंचल के दिमाग में ये बात चल रही थी कि मेरे पिता ने मेरे ऊपर शक जाहिर किया था, बट आज मेरी मेहनत
मेरी सफलता मेरे कदम चूमने के लिए आ चुकी है मेरे पास और मेरी मेहनत रंग ला रही है। एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान पे काम करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला राज कपूर के साथ काम करने वाला था। उसी वर्ष उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है बेस्ट सिंगिंग के लिए। दूसरी फिल्मों के ऑफ़र भी मिलते हैं, देश विदेश से प्रस्ताव आने शुरू होते हैं और नरेंद्र चंचल की सफलता की गाड़ी जो है जगरातों से निकलकर बॉलीवुड में एंट्री मार लेती है। कभी जैसे मैंने कहा, एक एक रुपये के लिए मजदूरी करने वाला इंसान, उसके ऊपर अब पैसों की बारिश हो रही थी। और 1976 का वो समय आता है जब ये शादी कर लेते हैं अपनी पत्नी नम्रता, इनकी पत्नी का नाम है, उनसे शादी कर लेते हैं। कुछ ही दिनों के बाद इनके घर पे इनके पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम इन्होंने सिद्धार्थ रखा था, पर घर पे उनको बॉबी कह के बुलाया करते थे। और बॉबी इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि इनको पैसे की सफलता जो है वो बॉबी फिल्म से मिली थी। सो वो चाहते थे कि ये पहली सफलता की जो कड़ी है हमेशा के लिए ज़िंदगी से जुड़ी रहे, इसलिए बेटे को प्यार से बॉबी के नाम से पुकारा करते थे। ज़िंदगी में आप सफलता कितने भी पालो, एक चीज़ तो कंसिस्टेंट है और वो है चेंज। और चेंज ऐसी चीज़ है जो आपके हर प्लान को धराशायी कर देता है, स्पेशली तब अगर आपके अंदर घमंड आ जाता है। सफलता ज़िंदगी में कितनी भी आ जाए, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही कहा है कि घमंड आपको कभी भी नहीं आना चाहिए। पर नरेंद्र चंचल घमंडी हो गए थे। उनके मन में अब जगरातों के लिए इज्जत नहीं रह गई थी। वो ये सोचा करते थे कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, देश विदेश में गाता हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ, जगराते जैसी चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं अब जगरातों में गाना नहीं गाऊंगा, फिल्म मेरी प्राथमिकता है। वो इंसान जिसको सफलता मिली थी माता के गीत गा के, माता के भजन गा के, आज वही उन भजन को, उन जागरण को, उन जगरातों को एक सेकेंडरी चीज़ के तौर पे देख रहा था। इस इंसान ने, नरेंद्र चंचल ने, खुद अपने इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट किया कि मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया था और मेरे मन में ये विचार आ गया था कि आई एम मच बेटर देन ऑल दीज थिंग्स, ये जागरण वागरण नहीं करूँगा मैं, मुझे बॉलीवुड में ही काम करना है। और यहाँ से इनकी ज़िंदगी का वो पड़ाव शुरू होने वाला था जहाँ पे आपको सनातन की जो शक्ति है उसके बारे में पता चलेगा। तो एक दिन नरेंद्र चंचल जा रहे थे आगरा एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। रास्ते में जाते हुए इनका जो होटल था उसके पास ही इनको रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है माता का। तो ये डिसाइड करते हैं कि माता के मंदिर में माथा टेक के उसके बाद होटल जाऊंगा। वहाँ पहुँचते हैं, माथा टेकते हैं और उसके बाद होटल जाने का प्रोग्राम बनता है। जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचते हैं, ऑब्वियसली लोग इनको पहचान लेते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग इनकी वाहवाही करना शुरू कर देते हैं। वहाँ के जो पुजारी जी थे उन्होंने इनसे कहा कि अब चूँकि आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो एटलीस्ट एक गाना गा के जाइए। पर नरेंद्र चंचल घमंडी हो चुके थे, जैसा मैंने आपको बताया, जागरण अब उनके लेवल का काम नहीं था। पर यहाँ पे जवाब क्या दिया जाए, तो उन्होंने पंडित जी को ये कहा कि मैं गा नहीं पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला ख़राब है, मैं आज गा नहीं पाऊँगा। ये बहाना मार कर माता के मंदिर में भजन ना करने के पश्चात ये अपने होटल की तरफ जाते हैं घमंड में चूर कि मेरे लेवल का काम नहीं है ये। होटल जाके सो जाते हैं। रात भर उस दिन बारिश होती है बहुत, ऐसा लोग बताते हैं, नरेंद्र चंचल खुद बताते हैं इन चीज़ों को अपने इंटरव्यूज़ में अपने निधन के पहले, कि रात भर बारिश होती है, ताबड़तोड़ बिजली कड़कती है बहुत ज़्यादा। और वो रात की जो बारिश है इनकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा तूफ़ान लेके आने वाली थी। अगले दिन सुबह नरेंद्र चंचल उठते हैं, सब कुछ सही था, सूरज निकल गया था, पंछी चहक रहे थे, हवा चल रही थी, वातावरण सुगंधित था नेचर की खुशबू से, सब कुछ नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। वो ये कि नरेंद्र चंचल गूंगे हो चुके थे, आवाज़ गायब। उन्होंने कोशिश करी वेटर को बुलाने की, पर जितनी वो कोशिश कर रहे थे आवाज़ उनके मुंह से नहीं निकल रही थी। उनको इमीडिएटली रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उनको रियलाइज़ हो जाता है इट नीड्स टू बी चेक्ड आउट इमीडिएटली। वो इमीडिएटली आगरा से निकलते हैं, बॉम्बे पहुंचते हैं और बॉम्बे पहुंच के बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन लेते हैं। किसी डॉक्टर के समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। कल तक भली भांति गाने वाला इंसान आज अचानक से गूंगा कैसे हो गया। कई महीने बीत गए और आंसर किसी को भी नहीं मिला। नो वन न्यू कि आखिरकार हुआ क्या है। इसी दौरान वो एक दिन अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, नम्रता के साथ, और नम्रता इन्हें कहती है कि आपकी इस हालत के ज़िम्मेदार आप खुद हैं और आपका घमंड है। आपने माता के दरबार में, माता के मंदिर में गाना गाने से मना किया था, आपने झूठ कहा था, इसी बात की आपको सज़ा मिली है।
आप एक बारी माता के दर्शन करके आइए, शायद उसके बाद आपकी जीवन में चीज़ें ठीक हो जाए। नरेंद्र चंचल के ये दिमाग में बात समझ में आ गई। वो इमीडिएटली गाड़ी निकालते हैं और माता के मंदिर चले जाते हैं। माता के मंदिर जाने के पश्चात वहाँ पे बैठ के घंटों तक रोते हैं। आवाज़ मुझे निकल नहीं रही, तो कुछ कह तो पा नहीं रहे थे, बट लगातार रोए जा रहे थे और मन ही मन में माता के भजन जो है गाए जा रहे थे और माता से प्रार्थना कर रहे थे, उससे फरियाद कर रहे थे कि मैंने जो आपकी बेइज्जती करी है, मेरे मन में जो घमंड आया था, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा इनका खुद का भी कहना है निधन के पहले, कि लगातार 3 दिन तक ये वहाँ पे बैठ के लगातार रोते रहे। ना खाना खाया, ना पानी पिया, कुछ भी नहीं किया, बस लगातार रोते रहे और मन ही मन माता के भजन गाते रहे। कई लोगों ने इन्हें समझाया कि आप घर चले जाएं, ऐसे तबीयत और ख़राब हो जाएगी, जान पे बात आ सकती है, बट ही डिड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। ही जस्ट क्राइड। वो वहाँ पे उनके माता के चरणों में बैठ के अपने घमंड को चकनाचूर करके रोते रहे और माता से बार बार प्रार्थना करते रहे। तीसरे चौथे दिन वहाँ के जो पुजारी जी थे मंदिर के अंदर, उन्होंने इनको माता का प्रसाद दिया और कहा कि आप प्रसाद खाइए, आप घर जाइए, यहाँ बैठ के कुछ नहीं होगा, आपने जो माफ़ी मांगनी थी आपने माफ़ी मांग ली। नरेंद्र चंचल वो प्रसाद लेते हैं और उनके खुद के शब्द हैं ये। प्रसाद को खाते हैं और प्रसाद को खाने के इमीडिएटली बाद इनकी आवाज़ वापस आ जाती है। नरेंद्र चंचल के खुद के शब्द हैं ये कि मुझे ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि मेरी आवाज़ कभी गई थी। इमीडिएटली मेरी आवाज़ वापस आ जाती है और वो सुरीली टोन जो इनकी गायब हो चुकी थी, वो इमीडिएटली इनको वापस मिल जाती है माता के मंदिर का प्रसाद खाते ही। अब इसे अगर आप चमत्कार नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। आवाज़ आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने डिसाइड करी वो ये थी कि अब वो फिल्मों में गाना नहीं गाएंगे। बॉलीवुड से दूर, किसी भी कमर्शियल संगीत, ये सब चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं है। ही डिसाइडेड कि इनकी पहली और इकलौती प्राथमिकता जागरण, भजन और माता ही है, इसके अलावा ये कुछ भी काम नहीं करेंगे। पर इंटरेस्टिंग पड़ाव देखिए ज़िंदगी का, इंटरेस्टिंग मोड़ देखिए। आवाज़ ठीक होने के कुछ ही दिन बाद इनके पास लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का कॉल आता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म में गाना गाएं। जिसके लिए इन्होंने कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपसे मिलूँगा पर मैं गाना नहीं गाऊँगा। खैर, चूँकि ये इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, बॉबी फिल्म में इन्होंने उनके साथ काम किया था, तो ये मीटिंग के लिए जाते हैं। मीटिंग होती है और ये बैठते हैं, जहाँ पे इन्हें ये बताया जाता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के द्वारा कि ये कोई बॉलीवुड संगीत नहीं है, आपको एक भजन ही गाना है, माता का गीत ही गाना है। जब इनको ये बताया जाता है कि ये माता का गीत है तो ये उसके लिए हाँ कह देते हैं और दोबारा से वो गाना गाते हैं। उसके बाद से बॉलीवुड में नरेंद्र चंचल ने जितने भी गाने गाए वो सारे के सारे माता से ही रिलेटेड थे, सारे के सारे भजन या जागरण के ही रूप थे। कोई भी कमर्शियल या कोई रोमांटिक या कोई अभद्र संगीत नहीं गाया गया। इसी तरह से 1981 में एक फिल्म आई थी अवतार, उसके अंदर भी इन्होंने गाना गाया। रोटी कपड़ा मकान जो मनोज कुमार की फिल्म थी मेरे ख्याल में, उसके अंदर भी इन्होंने माता के शब्दों को भिगो के माता को समर्पित किए गाने। कोई भी भक्तगण, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप वैष्णो देवी जाते हो, कटरा जाते हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनके संगीत को वहाँ पे नहीं गाता होगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो भजन का अगर एक गीत भी जानता है, तो ऐसा नहीं है कि उस इंसान को नरेंद्र चंचल के बारे में पता ना हो। हर किसी को इनकी ज़िंदगी के बारे में पता है, इनकी सुरीली आवाज़ के बारे में पता है। नरेंद्र चंचल की ज़िंदगी की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 29 दिसंबर को हर वर्ष किया करते थे, आवाज़ आने के बाद 29 दिसंबर को ये वैष्णो देवी जाया करते थे और वहाँ पे नए साल के अवसर के ऊपर एक बहुत बड़ा जागरण किया जाता था। ये हर वर्ष का रूल था इनका। पर ये रूल टूटता है जब कोरोना आता है। कोरोना जब आया उसकी वजह से ये जागरण नहीं कर पाए और ऐसा लोगों का मानना है, परिवार वालों का भी, और ये भी कहा करते थे उनसे कि ये जो सीक्वेंसिंग टूटी, इनका जो सिलसिला टूटा वहाँ जाने का, उसकी वजह से इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। कोरोना के बाद जब ये सिलसिला टूटा वहाँ पे जागरण होने का, उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब होती है और भरसक इलाज कराए जाने के बावजूद भी इनको बचाने में लोग विफल हो जाते हैं। परिवार इनको पहले गंगाराम हॉस्पिटल लेके जाता है, वहाँ पे कोशिश करी जाती है पर तबीयत और बिगड़ जाती है। फिर अपोलो हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ पे इवेंचुअली ये अपना दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ने के पहले नरेंद्र चंचल कोमा में चले गए थे और उसके बाद 22 जनवरी 2020 को इवेंचुअली ही लेफ्ट हिज बॉडी। अभी भी लेकिन ज़िंदगी में मुसीबतें कम नहीं हुई थी परिवार की।
अभी इनकी मौत को ज़्यादा समय हुआ ही नहीं था कि इनके बेटे को जेल की हवा खानी पड़ी। वो इसलिए क्योंकि इनकी जब मौत हुई थी तो इनके बेटे ने हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स वगैरह के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनके साथ हाथापाई कर ली थी, झगड़े वगड़े कर लिए थे, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था। वो काफ़ी सदमे में चले गए थे कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए थे कि मेरे पिताजी का सही तरीके से इलाज नहीं किया गया एंड नेग्लिजेंस की वजह से मौत हुई एंड थिंग्स लाइक दैट। पुलिस के ऊपर कंप्लेन फाइल कर दी गई और जिसकी वजह से इनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। खैर एनीवेज वो तो बाद में इमीडिएटली 2-4 दिन में जेल से निकाल दिया गया था उनको, तो ऐसा कोई बड़ा केस हुआ नहीं। बट ये इस चीज़ को ज़रूर दर्शाता है कि इनके बेटे को कितना बड़ा सदमा लगा था और किस मानसिक स्थिति से वो ग्रस्त हो गए थे अपने पिता की मृत्यु के बाद। अब नरेंद्र चंचल जी हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, पर उनके संगीत सदियों तक जीवित रहेंगे, इस बारे में तो कोई शक नहीं है। जो चमत्कार माता ने दिखाया इनकी आवाज़ छीनने का और इनकी आवाज़ को वापस देने का, वो जैसे मैंने आपको कहा, मेरा उद्देश्य इस मेनली यही रीज़न था इस वीडियो को बनाने का, और आपके मन में सनातन के बारे में एक ऐसा पहलू, एक ऐसा तथ्य आपके सामने रखने का जो आपको ये सोचने पे मजबूर करे, स्पेशली टॉकिंग टू दोज वोक सेक्युलर पीपल जो शक करते हैं हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे हिस्ट्री के ऊपर, हमारे भगवानों के ऊपर, हमारी शक्ति के ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर। अगर आपको अभी भी शक है तो फिर भाई उड़ती किताब के अंदर उड़ते रहो। मेरे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट आई होप इस वीडियो से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई हो, और वो ये है कि सनातन ही सत्य है। अगर वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, एक कमेंट छोड़ के ज़रूर जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोस हैं, उनको भी देख सकते हैं। चैनल का मेंबर बन के सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखते हो, लाइक करते हो तो एक कमेंट भी कर दिया करो। कमेंट के कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है वो। कल होली है, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। खेलो मज़े से, भांग पियो, फुल एंजॉय करो, रंग लगाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो लोग रो रहे हैं उनको रोने दो। साल में एक ही बार त्यौहार आता है, अच्छे से भरपूर तरीके से उसको एंजॉय करो। मैं तो यही कहना चाहूँगा। मैं तो आज शाम से भांग पीना शुरू कर देना है मैंने तो, और जब तक वो मेरे घर में जितनी भी रहेगी तब तक हर दूसरे दिन चलती रहेगी। तो महादेव का आशीर्वाद आपके सर पे सदैव रहे। आज समय देने के लिए धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।